चलाती हूँ, उसी में मेरे घर के लोग परेशान रहते हैं। तेरा मोबाइल तो शायद कभी बंद ही नहीं होता है। अरे फिर दिख नहीं रहा है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए फिल्टर लगा रही हूँ। फिल्टर नहीं लगाऊंगी तो लाइक्स कैसे बढ़ेंगे? खैर छोड़ो, और बता, सब ठीक ठाक है ना? मैं एक सलाह देने आई हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा ना? काहे को बुरा लगेगा, तू बता तो सही। अरे सुलेखा की माँ, बेटी घर की इज्जत होती है, उसे चौखट के अंदर में रखने में ही बुद्धिमानी है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। सुलेखिया मेरा नाक कटवा के ही दम लेगी। पता नहीं कौन सा यूपीएससी बीपीएससी का भूत सवार हुआ है। आज मैं सब भूत उतार देती हूँ। खैर पहले यूट्यूब पे एक सीरियल का एपिसोड खत्म कर लूं। अरे ये जिंदा हो गया। मोबाइल की जय हो। आंटी दूध ले लो। आंटी दूध ले लो। आंटी दूध। अरे ये सब तो मोबाइल में ऐसे व्यस्त है जैसे साधु लोग भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। बाबू दूध ले लो। बाबू दूध ले लो। अरे कोई सुनता ही नहीं है। लगता है यहाँ का मोबाइल चलाओ प्रतियोगिता कभी खत्म ही नहीं होता है। चलो आज मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। अरे मुझे तो कहीं और भी दूध बांटने जाना है। आंटी दूध ले लो। बेहुदा कहीं का अंडा है क्या? सामने डबला रखा है, उसमें दूध रख देता तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाता। माफ कर दीजिए आंटी। अरे बाप रे, मोबाइल के चक्कर में इतना दूध गिर गया। अच्छा कल बोल देंगे बिल्ली दूध पी गई होगी। लगता है ये घर नहीं कोई मोबाइल का शोरूम है। तुम दोनों को मैंने कई बार समझाया है ना कि स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म चेंज किया जाता है, होमवर्क कंप्लीट किया जाता है, नाश्ता किया जाता है। मम्मी नाश्ता देगी तब ना। चलो मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। नहीं, किसी कितने देगी मैं भी खेलूंगा। चुप, बदतमीज कहीं का। मम्मी मम्मी दीदी नहीं, मम्मी खुद तो मोबाइल
आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। बोलो क्या बात है, क्यों रो रही हो? मम्मी कहती है कि मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगी। क्यों आंटी, ऐसा पाप क्यों करना चाहती हो? आज के दौर में बच्चों को ना पढ़ाना सबसे बड़ा पाप है। पाप पुण्य मैं भी समझती हूँ, तुझे उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो आंटी बहुत गुस्से में है, क्या बात है आंटी? साक्षी, तू तो समझती है ना कि ये बेटे के जात को इतना बांध के रखोगी तो ये बंधन में रहेगा। मतलब ये कि मेरे दोनों भाई स्कूल से चोरी करें तो उसे मत डांटो, होमवर्क पूरा नहीं करे तो भी उसे मत डांटो, पूरा दिन पढ़ाई के बदले मोबाइल चलाते रहे तो भी उसे मत डांटो, क्योंकि ये बेटों की जात है ना। अरे आंटी, ये मोबाइल बच्चों के लिए जहर है, जहर। सांप का जहर तो इलाज से उतर भी जाता है, लेकिन अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल न किया गया तो समझो इसका जहर इंसान को हैवान बना देता है। फिर आपने जो बेटों की जात वाली बात कही वो मैं कुछ समझी नहीं। समझती तो तुम सत्यानाश हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम बेटियां तो होती है पराई घर की वस्तु। आज ब्याह दो, कल हो गई ससुराल वालों की, फिर ये बेटा ही ना काम देगा तो फिर बाप के घर में इतनी दखल अंदाजी क्यों? वाह आंटी वाह, जिस घर को हम लोगों ने 20-25 वर्षों तक सजाया सवारा, जिस घर के कोने कोने में हमारे बचपन की यादें संजोई हुई है, उसे एक झटके में पराई घर की वस्तु बना दे। वाह रे समाज की घटिया सोच। और जब ससुराल जाऊं तो ससुराल वाले कहेंगे कि ये तो पराई घर की बेटी है, इसे इस घर में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आखिर ये दकियानुसी सोच समाज में कब तक चलता रहेगा? समाज में कब जागृति आएगी? मैं तुम लोगों की फालतू बहसबाजी में नहीं पड़ने वाली। आज से सुलेखा की पढ़ाई बंद तो बंद। आखिर हम मध्यम वर्ग के लोग इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी कि इसकी पढ़ाई में खर्च करो, ऊपर से इसका दहेज का इंतजाम करो। आजकल ब्याह में लाख 2 लाख तो खर्च होते नहीं। धन का दूल्हा दहेज में 30-35 लाख से कम का मांगता नहीं, ऊपर से गहने जेवर मांगता है, 4 चकिया गाड़ी मांगता है। क्यों आंटी, आप सुलेखा की शादी किसी दूल्हे से कराना चाहती हैं या किसी भिखमंगे से? क्योंकि ये दहेज मांगने वाले, गहने जेवर मांगने वाले और गाड़ी मांगने वाले तो भिखमंगे ही होते हैं ना। हाँ, घर घर भीख मांगने वाले थोड़ा लोएस्ट क्वालिटी के भिखमंगे और दहेज मांगने वाले हाईएस्ट क्वालिटी के भिखमंगे, लेकिन भिखमंगे तो भिखमंगे ही होते हैं। मैं तुम लोगों की फालतू बहस में समय नहीं गंवाना चाहती। आज से इसकी पढ़ाई बंद तो बंद। चलो बेटे, मोहल्ले में घूम फिर आओ। चिंता मत करो सुलेखा, आंटी थोड़े पुराने ख्यालातों की है। इसी सड़ी गली सोच को तो हमें बदलना है और समाज में नई जागृति लानी है। हाँ सुलेखा, हम पढ़े लिखे लोग अगर समाज